हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज 12 सितंबर है और आज से आपके एसएससी सीजीएल प्री के एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं। जिनका भी एग्ज़ाम है इस बार एसएससी सीजीएल प्री का, सभी को बेस्ट ऑफ लक। आई होप आपका एग्ज़ाम अच्छा हो। और आज से अपने रियल मॉक पेपर शुरू करने जा रहे हैं और आपका एग्ज़ाम जो है वो 26 सितंबर तक चलेगा और 26 सितंबर तक मैं आपको रियल मॉक पेपर करवाऊंगा रोज़ाना। और इस मॉक पेपर में क्वेश्चन जो है ना, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन मैंने लिए हैं और ये सारे क्वेश्चन आने वाले एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो जिनका भी आगे एग्ज़ाम है ये सारे प्रश्न आप रट कर जाना, क्योंकि ये सारे प्रश्न आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले वीडियो को जिन्होंने भी लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले तो आप वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लो रोज़ाना, अगर आप एसएससी सीजीएल का प्रैक्टिस वीडियोस देखना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन पेपर आपके स्क्रीन पे आ चुका है। पहले ही आपको क्लियर कर दूं, ये आपका रियल मॉक पेपर है। क्या है? रियल मॉक पेपर है ये। और जिनका भी पेपर आगे होगा उनके लिए ये पेपर मैंने तैयार किया है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ही आपके पेपर में पूछे जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पूरा पेपर देखना है आपको और एक भी क्वेश्चन यहाँ पे छोड़ना नहीं है, स्किप नहीं करना है, क्योंकि सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं। इसलिए एक भी क्वेश्चन को स्किप मत करना, सारे क्वेश्चन याद करना। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सांगकेन इज़ ए फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन अरुणाचल प्रदेश बाय पीपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन्स। सांगकेन अरुणाचल प्रदेश में निम्नलिखित में से किस धर्म के लोगों द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है? तो देखिए दोस्तों, जो सांगकेन है ना, ये अरुणाचल प्रदेश का त्यौहार है और अरुणाचल प्रदेश में ये बुद्धिज़्म यानी कि बौद्ध धर्म के लोगों के द्वारा ये मनाया जाता है। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? MG म्यूजिक अवार्ड्स इज़ प्रेजेंटेड एनुअली बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। जो आपका MG म्यूज़िक अवार्ड है ना, ये प्रति वर्ष निम्नलिखित में से किस राज्य के द्वारा प्रदान किया जाता है? MG म्यूज़िक अवार्ड्स की बात करें दोस्तों, तो ये नागालैंड राज्य के द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रदान किया जाता है। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया हेल्प्ड राजा राम मोहन रॉय लीगली अबोलिश द सती प्रैक्टिस। ब्रिटिश भारत के किस गवर्नर जनरल ने राजा राम मोहन राय को सती प्रथा को कानूनी रूप से समाप्त करने में मदद की थी? तो ये थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। इन्होंने राजा राम मोहन राय को सती प्रथा को कानूनी रूप से लीगली अबोलिश किया था, इन्होंने समाप्त करने में मदद किया था। किसका मदद किया था? तो आप कहोगे राजा राम मोहन राय का। किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। वीडियो पूरा देखेंगे क्योंकि सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और मोस्ट सेलेक्टेड और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है और ये आने वाले एग्जाम में आ सकते हैं। इसलिए पूरा पेपर आपको देखना है, क्वेश्चन को यहाँ पे बीच में मत छोड़ना। अगर आपको क्वेश्चन आता है तब भी पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हु फाउंडेड द प्रार्थना समाज इन मुंबई इन 1867। 1867 में मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? मुंबई में प्रार्थना समाज की जो स्थापना है ये आत्मा राम पांडुरंग ने की थी। किसने की थी? आत्मा राम पांडुरंग। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन प्रीशेसेबल फूड। जो आपका भोजन जो जल्दी ख़राब नहीं होता वो कौन सा है इनमें से? यहाँ पे 4 भोजन दिए हैं, पल्सेस, मीट, कर्ड्स, मिल्क। मिल्क का मतलब दूध होता है, कर्ड्स का मतलब दही हो जाएगा। मीट में आपको मालूम है जो आपके मांस पदार्थ होते हैं वो आ जाएंगे। इसके बाद जो पल्सेस होती हैं वो होती है दालें। अगर इनमें मैं बात करूँ, सबसे जल्दी ख़राब जो हो जाते हैं, दूध आपका ख़राब हो जाता है, दही भी ख़राब हो जाता है, मीट भी ख़राब हो जाता है। जो ख़राब नहीं होता जल्दी वो होता है पल्सेस। जो दालें होती है ना, ये दोस्तों प्रोटीन की स्रोत है, आपको मालूम है, और ये जल्दी ख़राब नहीं होती है। इनके अलावा मीट, कर्ड्स और मिल्क, ये तीनों जल्दी ख़राब हो जाते हैं। ठीक है, हमसे ये पूछा था कि कौन सा भोजन जल्दी ख़राब नहीं होता, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पल्सेस।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर ये किस वर्ष में शुरू किया गया था? इन विच ईयर वाज प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च्ड इन इंडिया? भारत में प्रोजेक्ट टाइगर को दोस्तों 1973 में शुरू किया गया था। कब किया गया था? 1973 में। करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हेन वाज ए मदरसा ओपन्ड इन कोलकाता टू प्रमोट द स्टडी ऑफ अरेबिक, पर्शियन एंड इस्लामिक लॉ? अरबी, फारसी और इस्लामी कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कोलकाता में मदरसा कब खोला गया था? कोलकाता में मदरसा खोला गया था, ये आपका 1781 में खोला गया था। कब खोला गया था? 1781 में। और ये खोला गया था अरबी, फारसी और इस्लामी कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए। करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 होगा। सारे क्वेश्चन यहाँ पे याद करेंगे, एक भी क्वेश्चन को यहाँ पे स्किप नहीं करना है भूल के भी, ठीक है। सारे के सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं और आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, इसलिए सारे क्वेश्चन को देखना है और सारे क्वेश्चन याद कर लेना है एग्जाम से पहले। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हु अमोंग द फॉलोइंग डिवाइस द सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलायंस? निम्नलिखित में से किसने सहायक गठबंधन की प्रणाली को तैयार किया था? सहायक गठबंधन यानी कि सब्सिडरी अलायंस की बात कर रहा है, तो ये तैयार किया था लॉर्ड वेलेस्ली ने। किसने किया था? लॉर्ड वेलेस्ली ने तैयार किया था। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमोंग द फॉलोइंग फॉर्म्ड द बिहार प्रोविंशियल किसान सभा इन 1929? निम्नलिखित में से किसने 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया था? बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन 1929 में ये किया था स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। किसने किया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। कहाँ किया गया था? बिहार में किया गया था। कब किया गया था? 1929 में, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स गवर्नमेंट्स इज द तानसेन म्यूजिक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड? निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार के द्वारा तानसेन संगीत समारोह का आयोजन किया जाता है? तानसेन संगीत समारोह का जो आयोजन है ये दोस्तों मध्य प्रदेश गवर्नमेंट यानी कि मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा आयोजित किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स डिड इंडिया नॉट होस्ट द आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप टूर्नामेंट? ये दोस्तों 50 ओवर का जो क्रिकेट वर्ल्ड कप खेला जाता है जो कि 4 साल में एक बार आता है, उसकी बात कर रहा है ये। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत ने आईसीसी क्रिकेट विश्व कप टूर्नामेंट की मेज़बानी नहीं की थी? तो 2011 में तो की थी हमने मेज़बानी और जीता भी था इंडिया ने ये वर्ल्ड कप। 1996 में भी इंडिया ने मेज़बानी की थी आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप की। 1983 में जो है ना मेज़बानी इंडिया ने नहीं की थी। उस समय होस्ट कंट्री कौन बना था? तो आप कहोगे उस समय होस्ट कंट्री था इंग्लैंड एंड वेल्स, ठीक है। इंग्लैंड और वेल्स में खेला गया था 1983 का क्रिकेट वर्ल्ड कप। 1987 में फिर से इंडिया ने होस्ट किया था, ठीक है। 2023 में भी जो आपको मालूम होगा अभी कुछ साल पहले 2023 में फिर से हमने होस्ट किया था वर्ल्ड कप और 2023 में पूरी तरह से भारत में ही खेला गया था। 2011 में आपको मालूम होगा भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश में खेला गया था, ठीक है। पहली बार 2023 में खेला गया जो कि पूरी तरह से भारत में हुआ था, कोई भी पड़ोसी देश इसमें शामिल नहीं था। पूरा का पूरा वर्ल्ड कप इंडिया ने अकेले अपने दम पे होस्ट किया था। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा 1983 और इस वर्ल्ड कप को भी इंडिया ने जीता था और ये भारत का पहला वर्ल्ड कप था जिसे इंडिया ने जीता था। 1983 के वर्ल्ड कप जो कि इंडिया के द्वारा जीता गया था, फाइनल में किसको हराया था इंडिया ने? तो आप कहोगे फाइनल के अंदर इंडिया ने हराया था वेस्ट इंडीज़ को। किसको? वेस्ट इंडीज़ को हराया था। और उस समय भारत के जो कप्तान थे ना वो थे कपिल देव। कपिल देव की कप्तानी में भारत ने अपना पहला वर्ल्ड कप 1983 में जीता था जो कि इंग्लैंड और वेल्स में खेला गया था।
आई होप पूरी तरह से आपको ये सिनेरियो समझ में आ गया है। 2011 में होस्ट किया था, 1996 में भी होस्ट हुआ था, 1987 में भी होस्ट किया गया था। तो 1983 आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेज इज रिलेटेड टू गांधीज सत्याग्रह ऑफ द ईयर 1917। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान वर्ष 1917 के गांधी जी के सत्याग्रह से संबंधित है। गांधी जी के सत्याग्रह से चंपारण संबंधित है, चंपारण बिहार। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द हेड ऑफिस ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, यानी कि BCCI का जो मुख्यालय है ना, वो हेडक्वार्टर वो कहाँ पे है, तो ये आपका मुंबई में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, मुंबई में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले सभी दोस्त एक बार जिन्होंने वीडियो को लाइक अभी तक नहीं किया है तो सभी एक साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को आप शेयर कीजिए, इस रियल मॉक पेपर को सभी दोस्तों के साथ में शेयर करना न भूलें। अगर आप रोज़ाना दोस्तों CGL की ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन की वीडियोस, तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले नोटिफिकेशन को भी ऑन ज़रूर कीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज़ कुंड और टांका यूज्ड फॉर वाटर हार्वेस्टिंग। भारत के किस राज्य में जल संचयन के लिए कुंड और टांका का उपयोग किया जाता था, तो ये किया जाता था राजस्थान में। राजस्थान एक ऐसा राज्य था भारत का जिसमें जल संचयन यानी कि हार्वेस्टिंग, वाटर हार्वेस्टिंग के लिए कुंड और टांका का उपयोग करते थे। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, भरतनाट्यम डांस स्टाइल इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। भरतनाट्यम नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। भरतनाट्यम की बात करें तो ये आपका तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 होगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन विच सिटी वाज द फर्स्ट गोल्फ क्लब ऑफ इंडिया सिचुएटेड। भारत का पहला गोल्फ क्लब किस शहर में स्थित था। भारत का पहला गोल्फ क्लब की बात करें तो ये आपका कोलकाता में स्थित था। कहाँ पे, कैलकाटा में। ठीक है, राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, विच पार्टी फॉर्म्ड द गवर्नमेंट इन ब्रिटेन इन द ईयर ऑफ 1945। वर्ष 1945 में ब्रिटेन में किस पार्टी ने सरकार बनाई थी। 1945 में जो गवर्नमेंट बनी थी ब्रिटेन के अंदर वो थी लेबर पार्टी की। इसकी आप कहोगे ये थी लेबर पार्टी। लेबर पार्टी ने सरकार बनाई थी 1945 में ब्रिटेन के अंदर। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स डू नॉट शेयर एनी बॉर्डर्स। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा किसी सीमा को साझा नहीं करता है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इसको डिटेल से आपको बताता हूं। यहाँ पे जो है ना, अगर बात कर लें हम असम की, भूटान के साथ असम भी बॉर्डर साझा करता है 267 किलोमीटर ऑफ द बॉर्डर। अरुणाचल प्रदेश भी साझा करता है 217 किलोमीटर साझा करता है। वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल 183 किलोमीटर साझा करता है। सिक्किम 32 किलोमीटर साझा करता है। तो भूटान के साथ टोटल 4 भारतीय राज्य जो हैं अपनी बॉर्डर साझा करते हैं, असम, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा भूटान एंड मेघालय, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, असम ये तीनों ही बॉर्डर साझा करते हैं भूटान से। मेघालय नहीं करता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा भूटान एंड मेघालय। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच इंडियन मैराथन इवेंट इज कंसीडर द लार्जेस्ट मैराथन इन एशिया। कौन सी भारतीय मैराथन प्रतियोगिता एशिया की सबसे बड़ी मैराथन मानी जाती है। एशिया की सबसे बड़ी मैराथन है मुंबई मैराथन। कौन सी है, मुंबई मैराथन, MMC, इसको याद रखना आप। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स डज इंडिया सेलिब्रेट्स इट्स कॉन्स्टिट्यूशन डे। निम्नलिखित में से किस तारीख को भारत अपना संविधान दिवस मनाता है। भारत जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन डे, संविधान दिवस है ना, ये दोस्तों 26 नवंबर को मनाता है। कब मनाता है, 26 नवंबर को। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। इसके अलावा बात करें 26 जनवरी को आपको मालूम है हम गणतंत्र दिवस यानी कि रिपब्लिक डे मनाते हैं।
15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस यानी कि इंडिपेंडेंस डे हम सेलिब्रेट करते हैं। 2 अक्टूबर को हम गांधी जयंती मनाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, करंट अफेयर का क्वेश्चन। करंट अफेयर के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं लास्ट में। 2025 में चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने वाला लैटिन अमेरिका का कौन सा प्रथम देश बना है? देखिए, आपको पता होगा चीन का एक बहुत बड़ा जो प्रोजेक्ट है जिसका नाम है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इससे बाहर निकलने वाला जो लैटिन अमेरिका का पहला कंट्री बन गया है वो है पनामा। 2025 में बना है पनामा, पहला कंट्री बना है लैटिन अमेरिका का जो इससे बाहर निकल गया है इस इनिशिएटिव से। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, 2025 में किस राज्य ने HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी के मां से बच्चे में संचरण का उन्मूलन 2026 तक कर लेने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण पहल को शुरू किया है? तो ये किया है वेस्ट बंगाल ने, पश्चिम बंगाल ने। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा करंट अफेयर है। अप्रैल 2025 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते FTA का कितना प्रतिशत अंतिम रूप दिया गया है जिससे से दोनों देश सौदे को पूरा करने के करीब पहुंच गए हैं? ये 90% है अप्रैल 2025 का डाटा के अगर हिसाब से माने, पर अगर इसको अगर अपने और अपडेट करते हैं, लेटेस्ट अगर बात करें ना, तो ये आपका 100% पूरा कंप्लीट हो गया है ये FTA। ठीक है, तो ये 90% जो है ये अप्रैल 2025 का डाटा है। अगर अपने लेटेस्ट डाटा उठाएं तो 100% FTA जो है वो पूरा रूप हो चुका है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा कंप्यूटर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा डेस्कटॉप कंप्यूटर पर सामान्यतः प्रयुक्त ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है? तो ये हो जाएगा आपका विंडोज़ 10 हो जाएगा। ठीक है, विंडोज़ 10। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में मुथूट फाइनेंस को गोल्ड लोन मार्केट में अपनी उपस्थिति को मजबूत करते हुए भारत भर में कितनी नई शाखाएं खोलने के लिए RBI की मंजूरी मिली है? 115 शाखाएं खोलने की RBI की मंजूरी मिली है मुथूट फाइनेंस को। तो ये था दोस्तों रियल मॉक पेपर 12 सितंबर का। आज से आपके CGL एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं। आगे जिनका भी एग्ज़ाम है CGL प्री का, सभी को बेस्ट ऑफ लक। आई होप आपका एग्ज़ाम अच्छा हो। और ये आपका एग्ज़ाम 26 सितंबर तक चलेगा प्री का, और 26 सितंबर तक रोज़ाना ऐसे ही मैं आपके लिए रियल मॉक पेपर लेकर आऊँगा, जिससे आपको पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। आई होप ये सारे क्वेश्चन आपने अच्छे से याद कर लिए हैं। जिनका आगे एग्ज़ाम है ये सारे क्वेश्चन याद करके ज़रूर जाना, यहाँ से आपको क्वेश्चन 100% देखने को मिल सकता है। और साथ में एक चीज़ कहूँगा, जिनको क्वेश्चन याद नहीं हुए हैं ना, वो बार बार वीडियो देखिए जब तक कि ये क्वेश्चन आपको याद ना हो जाए। ऐसी और वीडियो देखना चाहते हैं तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए रोज़ाना CGL का वीडियो देखने के लिए।